नमस्कार दोस्तों, एक बार मेरे स्टूडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं। स्टार्ट से लेकर अंत तक सीमा हैदर के साथ क्या हुआ, सीमा हैदर का जन्म कहाँ पर हुआ था, कितनी पढ़ाई की थी, कब सचिन से उसकी लव मैरिज हुई, कब उससे प्यार हुआ, कब उससे हैदर से तलाक हुआ, पूरी कहानी बताने जा रहे हैं दोस्तों। ध्यान से सुनिए, आपको बहुत रोचक लगेगी सीमा हैदर की कहानी। सीमा हैदर और सचिन मीणा की जान पहचान कैसे हुई, सीमा हैदर और सचिन मीणा कब और कहां पहली बार मिले, और सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति का क्या कहना है सीमा हैदर के बारे में। पूरी कहानी सुनिए। पाकिस्तान से अपना प्यार पाने आई भारत आई सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी में जासूसी का एंगल आ गया था। सीमा को एटीएस ने ग्रेटर नोएडा स्थित उसके घर से हिरासत में ले लिया था। सीमा के साथ ही उसके 4 बच्चों और सचिन को भी पुलिस ले गई थी। इन्हें किसी सीक्रेट लोकेशन पर ले जाया गया था। खबरों के मुताबिक सीमा से एटीएस की पूछताछ भी की गई थी। आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो को इनपुट मिला कि सीमा हैदर के चाचा पाकिस्तानी सेना में सूबेदार है और उनका भाई पाकिस्तानी सेना में आर्मी है, जबकि इससे पहले सीमा ने कहा था कि उसका भाई सेना में नहीं है बल्कि सेना की भर्ती की तैयारी कर रहा है। यह सच जानने के लिए एटीएस ने जांच भी की थी। सीमा की मोबाइल डिटेल की भी दोबारा जांच की जा रही है। नोएडा पुलिस ने सीमा के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है। सचिन के परिवार को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। देश की राजधानी से सटे नोएडा से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर यमुना एक्सप्रेसवे के हाईवे पर रबुपुरा कुछ दिनों से पहले तो एक सामान्य कस्बा था, बिल्कुल पुरानी देहाती कस्बे जैसा, लेकिन पिछले करीब 1-1.5 हफ्ते से पिपली लाइव फिल्म जैसी हालत बन गई है वहाँ पर। इसकी वजह हिंदुस्तान की सरहद के उस पार से 4 बच्चों के साथ आई पाकिस्तानी बहू है। महज 5वीं कक्षा तक पढ़ी सीमा हैदर के नाम से यह महिला अविश्वसनीय तरीके से कराची, नेपाल और दिल्ली होते हुए यूपी के इस कस्बे में सचिन मीणा के पास पहुंच गई। पूरी कहानी शुरू होती है मोबाइल फ़ोन पर ऑनलाइन खेले जाने वाली पबजी गेम पर। रबुपुरा कस्बे के मीणा ठुकरान मोहल्ले पर रहने वाला 24 साल का सचिन मीणा सिर्फ 8वीं कक्षा तक पढ़ा है। कोविड से पहले वह कस्बे में ही परचून की दुकान पर अपना काम करता था। कोविड काल में दुकानें बंद हो गई तो उसका काम भी चला गया। खाली बैठा सचिन मोबाइल पर पबजी गेम खेलता था। सितंबर 2020 में खेले गेम खेलने के दौरान वह कराची के रहने वाली सीमा हैदर के संपर्क में आ गया। गेम खेलने के दौरान अपना माइक्रोफोन दोनों ऑन करके रखते थे। इस दौरान वे एक दूसरे से बात करते थे, गेम चैट पर भी बातें करते थे। रोज़ाना 3-4 घंटे वे गेम खेलते थे और एक दूसरे से बात करते थे और धीरे धीरे उनका संपर्क मजबूत होने लगा। कराची की रहने वाली सीमा हैदर शादीशुदा थी, उसके 4 बच्चे थे। सीमा ने बताया कि वह दक्षिणी पाकिस्तान के खेरपुर में रिंद हजानो गांव की रहने वाली है। 3 बहनों में वह दूसरे नंबर की है। उसका एक बड़ा भाई भी है जो सेना में काम करता है। उसने घर पर आने वाली एक ट्यूशन टीचर से 5वीं तक पढ़ाई भी की थी। वह 12 साल की उम्र में थी जब उसकी मां की मौत हो गई थी। सीमा के अनुसार 17 साल की उम्र में परिवार वालों ने 2014 में गुलाम हैदर जखरानी से उसकी ज़बरदस्त शादी कर दी। शादी के बाद दोनों कराची चले गए। उसकी बहनें और पिता भी उनके आसपास ही रहने लगे। उनका 2016 में पहला बेटा फरहान हुआ और उसके बाद 3 बेटियां फरवा, फरीहा, फरहा पैदा हुए। 2019 में गुलाम हैदर काम करने के लिए सऊदी अरब चला गया। सीमा अकेली घर पर रहने लगी। उस समय वह अपनी सबसे छोटी बेटी की देखभाल में लगी रहती थी। फिर मार्च 2022 में कोविड फैला और सबका घरों से निकलना बंद हो गया था। इस दौरान वह घंटों मोबाइल पर टिकटॉक देखती थी और वीडियो भी बनाती थी। इसी दौरान उसने मोबाइल पर पहले कैंडी क्रश गेम और उसके बाद पबजी गेम खेलना शुरू कर दिया। पबजी ने उसे गेम खेलने के साथ ही दुनिया भर के लोगों से बात करने की आज़ादी भी दे दी। इसी दौरान उसके संपर्क में कई लोग आए, उनमें से सचिन से उसकी खास दोस्ती होगी। सीमा ने उसे बच्चों से वीडियो कॉल पर भी मिलवाया था। जब किसी वजह से सीमा उसे फ़ोन पर बात नहीं कर पाती थी तो उसके भाई को कॉल करके सचिन से बात कर लेती थी।
सीमा बताती है कि एक बार उससे सचिन की कॉल मिस हो गई थी। इससे वह इतना नाराज़ हुआ सचिन कि उसने अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट को में ब्लॉक कर दिया, उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया। उसे मनाने के लिए सीमा ने अपनी बाईं कलाई काट दी। कटी हुई कलाई की फ़ोटो जब उसने सचिन के भाई को दिखाई तो भाई ने सचिन को बताया कि सीमा ने अपनी कलाई आपके लिए काट ली है, आप अपना व्हाट्सएप वगैरह या सोशल मीडिया जो भी है आप अपना वापस अनब्लॉक करें। तब जाकर दोनों की वापस दोस्ती गहरी और बन गई। इसी बीच दिसंबर 2020 में सीमा के पिता की मौत हो गई। सचिन उससे मिलकर सांत्वना देना चाहता था। इसके लिए उन्होंने गदर फिल्म के बारे में आपसे बात की कि कैसे तमाम बाधाओं के बीच भी भारत में रहने वाला लड़का पाकिस्तान में रहने वाली लड़की से मिलता है, इसलिए उन्होंने भी सभी कठिनाइयों के बीच मिलने का फैसला किया। सीमा के अनुसार उन्होंने अपना पासपोर्ट बनवाया। फरवरी 2023 में भारतीय वीज़ा के लिए अप्लाई किया, लेकिन उसे वीज़ा नहीं मिल पाया। फिर उन्होंने नेपाल में मिलने का फैसला किया। सचिन ने 8 मार्च को कश्मीरी गेट से काठमांडू के लिए बस पकड़ी। उधर सीमा ने शारजाह होते हुए काठमांडू के लिए फ्लाइट ली। 10 मार्च को दोनों काठमांडू पहुंच गए। सबसे पहले दोनों ने गदर फिल्म देखी। उसके अगले दिन पशुपतिनाथ मंदिर में शादी कर ली। 1 हफ्ते तक वे काठमांडू में पति पत्नी की तरह रहे। सीमा ने माथे में सिंदूर लगाकर भारतीय पहनावे के अनुसार फ़ोटो खिंचवाई और इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड किए। उसके बाद वह हमेशा के लिए सचिन के पास आने के लिए पाकिस्तान से लौट आई। कराची से लौटने से पहले सीमा ने सबसे पहले एक ट्रैवल एजेंट से अपना घर बिकवाने के लिए कहा। वह घर सीमा के नाम पर खरीदा हुआ था। करीब 12 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपए में उसका घर बिक गया। उसके बाद उसने अपनी और बच्चों के लिए यूएई के रास्ते काठमांडू के लिए टिकट खरीदा। 10 मई को फ्लाइट पकड़ ली। काठमांडू पहुंचकर उसने पोखरा के लिए वैन ले ली और वहां से 15,000 रुपये में दिल्ली के लिए एक प्राइवेट बस में अपने और 4 बच्चों के टिकट बुक करवा लिए। उसे डर था कि कहीं वह पकड़ी नहीं जाए। खास तौर पर उसे अपने बच्चों के छीन जाने का बहुत ज़्यादा डर था। बस में कंडक्टर ने उससे आईडी मांगी तो उसके पास आईडी नहीं थी। हालांकि उसने उसके लिए पहले से तैयारी कर रखी थी। सीमा का दावा है कि उसने कंडक्टर को अपना नाम सीमा बताया और पति का नाम सचिन मीणा बताया। उसने खुद को रबूपुरा का रहने वाला बताया और अपने बच्चों के नाम राज, प्रियंका, परी, मुन्नी बताए। उसने पति के ठाकुर और खुद को ठुकराइन होने की बात बताने पर कंडक्टर ने उसको कुछ नहीं पूछा और वह दिल्ली पहुंच गई। कश्मीरी गेट से जेवर के लिए बस ले ली और अबूपुरा में फलूदा कट पर उतर गए, जहां सचिन उसका इंतजार कर रहा था। सीमा के वहाँ पहुंचने से पहले ही उसने सारी तैयारियां कर ली थी। उसने अपने घर से करीब 1 किलोमीटर दूर किराए पर अप्रैल में ही अपना कमरा ले लिया था। मकान मालिक को उसकी उम्र देखकर कंवारा होने के चलते उसको कमरा देने पर आपत्ति जताई। हालांकि उसने भरोसा दिलाया कि वह शादीशुदा है। उसने सीमा को बुलंदशहर से बताया और बच्चों को खुद अपना बताया। इसके बाद वे करीब 1.5 महीने तक साथ रहे। दिन में सचिन परचून की दुकान पर काम करता था, शाम को पैतृक घर पर रहता था और रात को सीमा के पास आ जाता था। इस दौरान सीमा का पड़ोस में रहने वाली महिलाओं से परिचय हो गया। किसी को उस पर कोई शक नहीं हुआ, लेकिन फिर उसे बच्चों की पढ़ाई की चिंता होने लगी। लिहाजा पहचान पत्र बनवाने के लिए 29 जून को बुलंदशहर में एक वकील से मुलाकात की। सचिन ने वकील से कहा कि वह मुस्लिम महिला से शादी करना चाहता है। इस पर वकील ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उसने सीमा के दस्तावेज देखे तो उनमें पाकिस्तानी पासपोर्ट देखकर वकील वहां के दंग रह गए। उसने पुलिस को सूचना दी। अगले दिन रबूपुरा की अम्बेडकर नगर कॉलोनी में जब पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए पहुंची तो दोनों वहां से बच्चों के साथ निकल चुके थे। पलवल के रास्ते पुलिस ने उन्हें बल्लभगढ़ में पकड़ लिया। 2 दिनों तक पूछताछ के बाद उन्हें वापस छोड़ दिया। पाकिस्तानी बहू लाने पर सचिन के घर वालों को उस पर गर्व था। कस्बे के ज़्यादातर लोगों ने उनकी सराहना की थी। हालांकि कुछ लोग सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे सवालों से दुविधा में थे। डीएसपी ग्रेटर नोएडा साद मियां खान ने बताया कि पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के दस्तावेज़ों की जांच की जा रही है और उसके आधार पर कार्ड LIU के पास वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया गया है। इस मामले की जांच यूपी STF समेत दूसरी जांच एजेंसियां भी कर रही है। उधर सीमा के पति गुलाम हैदर ने PM नरेंद्र मोदी से अपील की कि उसकी पत्नी को वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए। उसने सीमा के साथ जबरन निकाह करने की बात को
नकार दिया। उसका कहना है कि दोनों ने घर से भाग कर लव मैरिज की थी और इसका इकरारनामा भी उसके पास है। सीमा का कहना है कि अगर ये वापस लौटी तो वहाँ के लोग उसे पत्थर मार कर मार डालेंगे। उसने पूरी तरह से हिंदू धर्म अपना लिया है। वह सरकार जैसा चाहेगी वह वैसा करने के लिए तैयार है। वह भले ही वहाँ की जेल में रह लेगी लेकिन वापस पाकिस्तान नहीं जाएगी। इसलिए दोस्तों ये सीमा हैदर की पूरी कहानी है। उसके बाद में वो आज तक भारत में रही है, सचिन के साथ है। कभी पुलिस पूछताछ कर रही है, कभी भारत की ATS एजेंसी जांच कर रही है। लेकिन दोस्तों अभी तक कुछ खास कहा नहीं जा सकता कि सीमा हैदर कुछ जासूसी महिला है या नॉर्मल महिला है। लेकिन कभी जब जांच पूरी हो जाएगी उसके बाद में ही पता चलेगा। लेकिन सीमा हैदर का कहना है कि मेरी पूरी जांच कर दीजिए, उसके बाद में आप भारत में रखिए, लेकिन मैं भारत से वापस नहीं जाने वाली हूँ। मेरी सचिन से शादी हो चुकी है और मैं भारत में ही रहने वाली हूँ। तो दोस्तों इसमें कितनी सीमा हैदर की सच्चाई निकलने वाली है वो समय आने पर पता चलेगा। लेकिन दोस्तों ये कहानी कैसी लगी, ये बिल्कुल सत्य कहानी है। यदि दोस्तों सीमा हैदर की कहानी अच्छी लगी तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।